Welcome you all in our best study class. This is Pratima Sukla. I am going to start first poem part B, Fire and Ice, composed by Robert Frost. This poem is a symbolic poem. In this poem, poet says that world can destroy as a two-way. First, fire means desire, and second, ice means hate. Let's see the poem. Firstly, we will read. Some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. But if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction, ice is also great and would suffice. Let's see the meaning. Hold means agree करना, means सहमत होना. Favor means think it right, means ठीक सोचते हैं. Perish means die, destroy होना, समाप्त होना. Twice means second. Destruction means ruin, बर्बाद होना या विनाश हो जाना. Suffice means be sufficient, पर्याप्त. Some say the world will end in fire. यहाँ पे जो पोएट है फायर को डिजायर से सिम्बलाइज किए हैं एंड आइस को हेड से सिम्बलाइज किए हुए हैं. सम से द वर्ल्ड विल इन फायर, सम से इन आइस. कुछ लोगों का कहना है जो दुनिया है वो फायर से समाप्त होगी, मीन्स डिजायर से समाप्त होगी. सम से इन आइस, और कुछ लोगों का कहना है जो दुनिया है वो आइस से मीन्स हेड से, नफरत से समाप्त हो जाएगी. मीन्स जो डिज़ायर है डे बाय डे इस कदर इतना अधिक बढ़ता जाएगा कि इस डिज़ायर को फुलफ़िल करने में कोई किसी भी हद तक जा सकता है और इस तरह से धीरे धीरे दुनिया समाप्त हो जाएगी. जैसे कि अभी हाल ही में कोरोना वैसे महामारी चल रहा है, वो एक डिज़ायर है. डिज़ायर की वजह से ही ऐसी बीमारी यहाँ पे डेवलप हुई है चीन के थ्रू. तो आपको इसके बारे में पता ही है कि हाँ कोरोना कितना ज़्यादा घातक है, कितना ज़्यादा हार्मफुल है पर्सन के लिए, और इस तरह से धीरे धीरे दुनिया समाप्त हो रही है. तो पोएट का मानना है कि जो दुनिया है, दुनिया डिजायर से समाप्त हो जाएगी, और कुछ लोगों का कहना है कि जो दुनिया है वो आइस से समाप्त होगी, मीन्स नफरत से समाप्त होगी. फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर. पोएट कह रहे हैं ये तो अभी दुनिया कह रही है कि कुछ लोगों का मानना है कि जो संसार है वो फायर से एंड होगा और संसार जो है वो आइस से एंड होगा. बट पोएट कह रहे हैं कि फ्रॉम व्हाट आई हैड टेस्टेड ऑफ डिजायर, जहाँ तक कि मुझे लगता है, जहाँ तक कि मैंने स्वाद चखा हुआ है, मीन्स जहाँ तक कि मेरा अनुमान है. आई होल्ड विद दोज, मैं उन लोगों के साथ होल्ड हूँ, मीन्स उन लोगों को एग्री करता हूँ. दोज हु फेवर फायर, जो किसके फेवर में है, जो ठीक समझते हैं डिजायर को. तो मैं उन लोगों के साथ में हूँ जो ये समझते हैं कि हाँ जो दुनिया है वो फायर से समाप्त होगी, आग से समाप्त होगी, मीन्स डिजायर से समाप्त होगी. मैं उन लोगों के फेवर में हूँ. बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, लेकिन यदि दुनिया को दो बार मरने का अवसर मिलता है, दुनिया को दो बार समाप्त होने का अवसर मिलता है, आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हेट, तो मैं सोचता हूँ, मैं समझता हूँ, जहाँ तक मैं जानता हूँ हेट ही पर्याप्त है, नफ़रत ही पर्याप्त है. टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस, ये कहने के लिए कि जो आइस है, जो हीरा है, इज ऑल्सो ग्रेट, ये भी बहुत बड़ा है, बहुत महान है. एंड वुड सफाइस, और सफिशिएंट है, मीन्स पर्याप्त है. तो पोएट कहते हैं कि ये दुनिया को दो बार मरने का अवसर मिलता है, दुनिया को दो बार समाप्त होने का अवसर मिलता है. पेरिस मीन्स डाई, डिस्ट्रॉय होना, समाप्त होना. ये दुनिया को दो बार समाप्त होने का अवसर मिलता है. तो मैं समझता हूँ, जहाँ तक मैं जानता हूँ, हेट ही, नफरत ही पर्याप्त है. दुनिया को समाप्त करने के लिए जो आइस है वो महान है, वो बहुत बड़ा है, कहने के लिए बहुत ही अधिक है. वुड सफाइस, और ये क्या है, पर्याप्त है. यानी कि दुनिया को समाप्त करने के लिए जो नफरत है, जो घृणा है, वो पर्याप्त, यानी लोगों की जो घृणा है वो बहुत ही अधिक बढ़ जाएगा. लोगों के अंदर जो स्नेह है, मीन्स अफेक्शन है, जो लव है, वो धीरे धीरे
एंड होता जाएगा और नफ़रत उसका जगह ले लेगा, और इस तरह से धीरे धीरे दुनिया इससे भी समाप्त हो सकती है, नफ़रत से भी दुनिया समाप्त हो सकती है। स्टूडेंट्स, पोएट का मानना है कि दुनिया अगर समाप्त होगी, एंड होगी, तो वो एंड दो तरीके से होगी। एक फायर से हो सकती है, अथवा जो दुनिया है वो आइस से हो सकती है, मीन्स हेड से हो सकती है। तो कुछ कहते हैं कि दुनिया आग में समाप्त हो जाएगी, और कुछ कहते हैं दुनिया जो है वो बर्फ़ में समाप्त हो जाएगी। जहाँ तक कि उन्होंने इसका स्वाद चखा हुआ है, मीन्स उन्होंने जहाँ तक कि अनुमान लगाया हुआ है, तो उनका मानना है कि दुनिया जो है वो डिजायर से समाप्त हो जाएगी, मीन्स इच्छा से समाप्त हो जाएगी। बट यदि दुनिया को 2 बार एंड होने का अवसर मिलता है, या दुनिया 2 बार समाप्त होती है, तो सेकेंड टाइम जो है वो नफ़रत है, हेट है। पूरी दुनिया जो है नफ़रत से ही, हेट से ही समाप्त हो जाएगी। ये शब्द कहने के लिए पर्याप्त, यानी नफ़रत वर्ड जो है, आइस वर्ड जो है, जो पोएट ने उसको हेड से सिंबलाइज किया है, तो ये कहने के लिए पर्याप्त है, दुनिया को समाप्त करने के लिए, दुनिया का विनाश करने के लिए। ओके गाइज, यहाँ पे हम राइम एंड राइम स्कीम को साइन किए हुए हैं। फर्स्ट टाइम आपका है फायर, डिजायर एंड फायर, इसको ऐसे राइट किया हुआ है, मेंशन किया हुआ है। नेक्स्ट राइम स्कीम है आपका आइस, ट्वाइस, आइस एंड सफाइस, ये हमारा राइम स्कीम बी हो गया। एंड नेक्स्ट राइम स्कीम बचता है आपका हेट एंड ग्रेट, ये हमारा हो गया सी। तो आपका राइम स्कीम इस तरह से होगा, ए बी सी, ए बी सी, बी सी एंड बी, इस तरह से हमारा राइम स्कीम होगा। इस पोएम में पोएट्री डिवाइस को देख लेते हैं। कैनोफोरा, कैनोफोरा इज ए रेपिटेशन ऑफ सर्टेन वर्ड और फ्रेज एट द बिगिनिंग ऑफ क्लॉज और सेंटेंसेज। तो जो सेंटेंस के स्टार्टिंग में और किसी क्लॉज के स्टार्टिंग में सेम वर्ड रिपीट होता है, वो होता है कैनोफोरा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, सम से 2 टाइम्स 2 लाइन में आपका रिपीट हुआ है। तो ये हमारा कैनोफोरा डिवाइस है। नेक्स्ट डिवाइस है आपका अलिट्रेशन, अलिट्रेशन रेपिटेशन ऑफ फर्स्ट कॉन्सोनेंट साउंड। यहाँ पे स साउंड रिपीट हो रहा है, तो ये स साउंड हमारा हो गया अलिट्रेशन। इसमें असोनेंस भी देखने को मिलता है। असोनेंस द रेपिटेशन ऑफ द सेम वोवेल बट स्टार्ट विद डिफरेंट साउंड। यहाँ पे विल, इन एंड फायर, आई साउंड यहाँ पे रिपीट हो रहा है, ये हमारा हो गया असोनेंस। नेक्स्ट हम लाइन 4 में देखते हैं, होल, दोस, हु, फेवर, यहाँ पे ओ साउंड रिपीट हो रहा है, ये भी हमारा असोनेंस है। यहाँ पे आई साउंड भी रिपीट हो रहा है, विद एंड फायर एंड आई, यहाँ पे आई साउंड भी रिपीट हो रहा है, ये भी हमारा है असोनेंस। नेक्स्ट लाइन 6 में देखते हैं, आई थिंक, आई, यहाँ पे आई साउंड रिपीट हो रहा है, ये भी हमारा असोनेंस है। यहाँ पे ओ साउंड भी रिपीट हो रहा है, ये भी हमारा असोनेंस है। नेक्स्ट पोएट्री डिवाइस को हम देखते हैं। नेक्स्ट पोएट्री डिवाइस हमारा कॉन्सोनेंस है। व्हाट इज कॉन्सोनेंस? कॉन्सोनेंस इज अ लिटरेरी डिवाइस इन विच अ कॉन्सोनेंट साउंड इज रिपीट एनीवेयर इन द वर्ड्स। कॉन्सोनेंट साउंड वर्ड के कहीं भी स्टार्ट होता है, वो लेटर कहीं भी स्टार्ट होता है, चाहे तो वो वर्ड के एंड में हो या मिडल में हो, वो हमारा होता है कॉन्सोनेंट साउंड। तो यहाँ पे कॉन्सोनेंस पोएट्री डिवाइस है विद एंड दोज, ये 2 टाइम्स हमारा रिपीट हो रहा है, ये हमारा कॉन्सोनेंस पोएट्री डिवाइस है। नेक्स्ट लास्ट डिवाइस देखते हैं, इंजैबमेंट। व्हाट इज इंजैबमेंट? Enjambment is a term used in poetry to refer to line that end without punctuation mark. जब बिना पंचुएशन मार्क के कोई लाइन रन कर रहा होता है तो वो होता है इंजैबमेंट। यहाँ पे हम देख सकते हैं 3 लाइन्स हमारा
विदाउट किसी पंक्चुएशन मार्क के रन कर रहा है। आई थिंक टू से एंड इज आल्सो ग्रेट। यहाँ पे कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं लगा हुआ है। जब कोई सेंटेंस कई बार वो रन कर रहा होता है विदाउट पंक्चुएशन मार्क, वो होता है इंजॉयमेंट। तो यहाँ पे इंजॉयमेंट फिगर ऑफ स्पीच भी देखने को मिलता है। Guys, I hope this video is very useful for you. If you haven't subscribed our channel, please like, comment and subscribe. And don't forget to hit the bell icon. Thank you for watching video.